मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विवाह मुहूर्त जनवरी 2025 के बारे में। जनवरी 2025 में कौन कौन से दिन विवाह मुहूर्त होने वाले हैं उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। हालांकि विवाह मुहूर्त जितने भी प्रकार के मुहूर्त होते हैं, ये मुहूर्त निकालना उन सब में से सबसे एक जटिल प्रक्रिया है। सबके बस की बात भी नहीं है। सिर्फ इस दिन मुहूर्त है विवाह का, तो ये इस जोड़े का भी विवाह इस दिन भी हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ विवाह मुहूर्त की। इस दिन मुहूर्त बनने वाला है। लेकिन आप जब किसी खास जोड़े की बात करते हैं, उस जोड़े का विवाह इस दिन होगा या नहीं होगा, उससे पहले बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है, क्योंकि दो दो लोगों की कुंडली इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी चीज़ों में क्या होता है, एक लोगों की कुंडली देखनी होती है, एक लोगों की राशि देखनी होती है, जैसे गाड़ी खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का, मुंडन करने का, इन सभी चीज़ों में। लेकिन इसमें दो दो लोगों का भाग्य निर्भर करता है। दो दो लोगों के जीवन का, पूरे जीवन का प्रश्न रहता है एक मुहूर्त से। तो एक अच्छे मुहूर्त में ही विवाह होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो सभ्य समाज में रहते हैं उनका विवाह जीवन में एक ही बार होता है। तो एक ही बार विवाह होता है, तो एक अच्छे मुहूर्त में होना ही चाहिए। भले ही इसके लिए 2 महीने क्यों ना रुकना पड़े, 2 वर्ष क्यों ना रुकना पड़े, लेकिन हमेशा एक अच्छे मुहूर्त में ही विवाह होना चाहिए। विवाह मुहूर्त में आपको बताऊं उससे पहले कुछ चीज़ें जरूर जान लेना आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में कोई कहे तब भी विवाह नहीं करना चाहिए। वो आइए नोट कर लीजिए। पहला, खरमास में। खरमास कब? सूर्य माह के अनुसार, यानी कि संक्रांति के अनुसार। जब पौष और चैत्र माह हो तो खरमास लगता है, और खरमास में विवाह नहीं होता है। जैसे कि अभी 14 जनवरी तक खरमास लगा हुआ था। 14 जनवरी के बाद ही जो मुहूर्त मैं आपको बताऊंगा वो मुहूर्त होंगे, क्योंकि 14 जनवरी से पहले मुहूर्त संभव ही नहीं है, विवाह संभव ही नहीं है। दूसरा, ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ संतान का विवाह नहीं करना चाहिए। तीसरा, कन्या के गुरु बल और वर के सूर्य बल, और दोनों का एक साथ चंद्र बल का जरूर विचार करना चाहिए जिस दिन भी विवाह करना चाहते हैं। मान लीजिए अमुक दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया कि अमुक दिन एक अच्छे मुहूर्त का निर्माण हो रहा है, लेकिन जिस कन्या और वर का विवाह होना है, कन्या के गुरु बल का भी यहाँ पे विचार किया जाएगा और वर के सूर्य बल का विचार किया जाएगा, और दोनों के ही चंद्र बल का विचार किया जाएगा। तभी इस निष्कर्ष पे आप पहुंच सकते हैं कि ये जो अमुक दिन अच्छा दिन है, इस दिन इन जोड़ों का विवाह हो भी सकता है या नहीं। इस कारण मैंने कहा वार में 2 वार वर्जित हैं, शनिवार और मंगलवार। इन दोनों वारों में विवाह नहीं होता है। इसके अलावा चतुर्मास जब जब भी वर्ष में पड़ता है तब भी 4 महीने तक विवाह नहीं होता है। गुरु और शुक्र के अस्त होने पर भी विवाह नहीं होता है। चर लग्नों में भी विवाह नहीं होता है। मान लीजिए अमुक दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन उसमें चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 प्रकार के लग्न आएंगे। तो इसमें चर लग्न में विवाह ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रख लें, क्योंकि चर लग्न में जो विवाह होता है वो विवाह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। तो जब भी हम विवाह करवाते हैं, चाहे हम घर के बड़े हों, गार्जियन हैं, माता पिता हों, तो हम एक ही कामना रखते हैं कि अमुक जोड़े का जो विवाह हो रहा है सबका आशीर्वाद इन्हें लगे और ये विवाह बहुत लंबे समय तक चलता रहे और सौभाग्यवती स्त्री हमेशा बनी रहे। तो ऐसे में चर लग्न का कभी भी गलती से चयन न हो जाए विवाह होने में, सिंदूरदान होने में, इसका ध्यान जरूर रख लेना चाहिए आपको। विवाह तो 10 मिनट में होता नहीं है, घंटों लग जाते हैं। तो उसमें सिंदूरदान जब होता है वो गलती से चर लग्न में ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सभी सावधानियां थी विवाह मुहूर्त के लिए। अब आइए विवाह मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। जनवरी 2025 में कब कब विवाह मुहूर्त पड़ने वाला है। अगर आपको ये सब कुछ बहुत जटिल लग रहा है तो इसका जो सिंपल करने के लिए एक और तरीका है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये की दक्षिणा से जमा कराकर आप अपने जोड़ों के अनुसार विवाह मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करना है, कॉल करने से बचना है। व्हाट्सएप पे क्या लिखना है, विवाह मुहूर्त। जैसा ही लिखेंगे विवाह मुहूर्त, हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आएगा, उसमें चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। जैसे क्या क्या चीज़ें बतानी होती है, वर और वधू दोनों की जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म का स्थान, ताकि चंद्र बल, सूर्य बल
आदि का विचार किया जा सके। इसके अलावा आपको बताना होता है कि कहाँ से विवाह होना है, दिन वाला मुहूर्त चाहते हैं या रात वाला मुहूर्त चाहते हैं, किस माह में विवाह करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी होती हैं। फिर आपको सब कुछ देखते हुए वहाँ पे मुहूर्त बताया जाता है। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। तो 14 जनवरी तक तो कोई मुहूर्त है ही नहीं, बिल्कुल भूल जाइए। जो भी मुहूर्त आएगा वो 15 या 15 के बाद ही आएगा जनवरी में, क्योंकि इससे पहले खरमास रहने वाला है। तो पहला जो शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा वो बनेगा गुरुवार 16 जनवरी 2025 को। इस दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। नक्षत्र अश्लेषा और मघा रहने वाला है। मुहूर्त जो रहेगा इसमें मघा नक्षत्र में रहने वाला है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा रविवार 19 जनवरी 2025 को। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि क्रमशः रहने वाली है और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और हस्त रहने वाला है। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा सोमवार 20 जनवरी 2025 को। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः रहने वाला है हस्त और चित्रा। इस दिन भद्रा भी रहने वाला है, तो भद्रा के बाद विवाह मुहूर्त रहने वाला है। चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बुधवार 22 जनवरी 2025 को बनने वाला है। इस दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र स्वाति रहने वाला है। इन जो भी मुहूर्त मैं बता रहा हूं, इन सभी मुहूर्तों में आपको दोनों की ही कुंडली से विचार जरूर करना चाहिए किसी भी मुहूर्त के निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले। पांचवा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि और एकादशी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र अनुराधा रहने वाला है। इस दिन भी भद्रा रहने वाला है। भद्रा के बाद विवाह मुहूर्त रहने वाला है। छठा शुभ मुहूर्त रविवार 26 जनवरी 2025 को रहने वाला है। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि क्रमशः रहने वाली है। ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र रहने वाला है। यहाँ पे मूल नक्षत्र में विवाह मुहूर्त अच्छा माना जाता है, तो मूल नक्षत्र में विवाह होगा। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न आ सकता है कि मूल नक्षत्र तो अच्छा नहीं माना जाता पंडित जी। मूल नक्षत्र में विवाह होना अच्छा माना जाता है, मूल नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक चीज़ों के लिए किसी हर चीज़ में एक ही जो चीज़ें होती है वो अप्लाई नहीं होती है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें होती है। तो नक्षत्र मूल विवाह के लिए अच्छा होता है, बच्चे के जन्म के लिए अच्छा नहीं होता है। सातवां शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 30 जनवरी 2025 का। इस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि और द्वितीया तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। इन सभी मुहूर्तों में दोनों की ही कुंडली का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें इसमें देखनी होती है। तो कभी भी विवाह मुहूर्त, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर संपर्क करें और एक अच्छे मुहूर्त के बाद ही उस दिन विवाह करें। सिर्फ और सिर्फ किसी ने बता दिया इस दिन अच्छा मुहूर्त है, ये काफ़ी नहीं होता है। इसमें देखा जाता है दोनों की राशियों से, दोनों के कुंडलियों से किस दिन विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अपने से कभी भी निर्णय ना लें। ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, ये आपको बस एक अंदाजे के लिए बता रहा हूं कि इस दिन भी विवाह संभव है। अब इसमें से कौन से दिन आपका जोड़ा कर सकता है विवाह, उसके आपको एक एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त करवाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये की दक्षिणा से जमा कराकर अपने लिए विवाह मुहूर्त आप व्यक्तिगत तौर पर निकलवा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। तो मुझे उम्मीद है एक अच्छे मुहूर्त में ही आप विवाह करवाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।